जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएसके भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 की 3 फरवरी 2019 की द्वितीय पाली का आपको पेपर कराने वाला हूं। और ये अपना आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की सीरीज का अपना ये सेट नंबर 20 है, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सेट होने वाले हैं। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को पढ़ना पड़े, क्योंकि प्रीवियस ईयर के प्रश्न ही आपको सफलता दिलाने वाले, क्योंकि पता चल जाता है कि हमारे पेपर का पैटर्न कैसा आ रहा था और कैसा अब आएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें आज का अपना ये जीके जीएस के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि नाभिक के सहज विघटन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो बताओ क्या कहते हैं। तो नाभिक के सहज विघटन की जो प्रक्रिया होती है इसे कहते हैं रेडियोधर्मिता। यानी एक का ऑप्शन संख्या एक है वो राइट आंसर है हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि निम्नलिखित में से हीनयान बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा कौन सी है। तो बताओ कौन सी है। तो हीनयान बौद्ध धर्म की जो पवित्र भाषा है वो आपकी पाली है। दो का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है। बताओ कौन सा क्षेत्र करता है। तो इनमें से जो प्राकृतिक वस्तुओं का जो उत्पादन करता है वो प्राथमिक क्षेत्र करता है, यानी तीन का पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र डॉट डॉट द्वारा तैयार किया गया था। तो बताओ ये श्वेत पत्र किसने तैयार किया था, आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये तैयार किया था साइमन कमीशन ने। 4 का दूसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आपके सामने किसी व्यक्ति का पूर्ण आनुवांशिक गठन किसे कहा जाता है। तो बताओ किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति का पूर्ण आनुवांशिक जो गठन होता है वो जीन प्रारूप को कहा जाता है। किसे जीन प्रारूप को। 5 का तीसरा ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 6 आपके सामने 1928 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या में निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन शामिल था। तो बताओ जॉन सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी, ये आपको बताना। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये भगत सिंह शामिल थे इनमें से। चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक में ग्रीष्मकालीन खेल है। तो बताओ कौन सा है। 7 का आंसर आपको देना है। तो तलवारबाजी ये ओलंपिक में ग्रीष्मकालीन खेल है। 7 का चौथा ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर है हो जाएगा। आठवां प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस खेल में भारत ने 1928 से 1956 तक ओलंपिक खेलों में लगातार स्वर्ण पदक जीते हैं। तो वो कौन सा खेल था जिसमें भारत ने लगातार स्वर्ण पदक जीते हैं 1928 से लेकर के 1956 तक। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो फटाफट बताओ 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वो खेल था हॉकी। चौथा ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर है हो जाएगा। नौवां प्रश्न आपके सामने कि किस नदी को सिंगी खम्बन कहा जाता है। तो बताओ कौन सी नदी को कहते हैं सिंगी खम्बन। तो ये सिंधु नदी को कहा जाता है। 9 का चौथा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रीवियस ईयर का प्रश्नों का सेट है पसंद आ रहा होगा, और मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे होगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 10वां प्रश्न है कि भारत का संविधान बजट को डॉट डॉट रूप में संदर्भित करता है। तो बताओ 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये वार्षिक वित्तीय विवरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 का ऑप्शन संख्या 2। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है, यानी दल बदल कानून से कौन सी सूची संबंध रखती है। 11 का आंसर आपको बताना है। तो ये रखती है 10वीं अनुसूची। दूसरा ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि मुख्य चुनाव आयुक्त
नियुक्त किया जाता है? तो बताओ किसके द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करता है? 12 का आंसर आपको बताना है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा, दूसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने, गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान निम्नलिखित में से किस आंदोलन में किया था? तो बताओ कौन से आंदोलन में किया था, ये आपको बताना। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान ये भारत छोड़ो आंदोलन में किया था। 13 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि भूस्खलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? तो कौन सा कारण उत्तरदायी है बताइएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। फिर संख्या 14 का आंसर आपको बताना है। तो इसके लिए भूस्खलन के लिए सभी उत्तरदायी यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने की प्रवाल भित्तियां निम्नलिखित में से किस समुद्री क्षेत्र में नहीं पाई जाती हैं? तो कौन समुद्री क्षेत्र में प्रवाल भित्तियां नहीं मिलती हैं? 15 का आंसर आपको बताना है। तो ये सुंदरबन समुद्री क्षेत्र में नहीं मिलती हैं। ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गुजरात का लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तो बताओ इनमें से गुजरात का कौन सा है? तो गुजरात का जो लोकप्रिय लोक नृत्य है वो गरबा है। 16 का ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खट्टे स्वाद का होता है तथा नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है? तो बताओ ये कौन कर देता है? 17 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये अम्ल कर देता है। ऑप्शन संख्या 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि जब किसी पदार्थ को उसके क्रांतिक तापमान के नीचे ठंडा किया जाता है तो अतिचालक का कौन सा गुण अकस्मात शून्य तक आ जाता है? तो ये कौन सा गुण आ जाता है? 18 का आंसर आपको बताना है। तो ये प्रतिरोध आ जाता है। 18 का ऑप्शन संख्या दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खेल की उत्पत्ति जापानी कला जुजुत्सु से हुई थी? तो बताओ किसकी उत्पत्ति हुई थी? 19 का आंसर आपको बताना है। तो ये जूडो की हुई थी। 19 का ऑप्शन संख्या 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने डॉट डॉट विद्युत चुंबकीय विकिरण से संबंधित ऊर्जा का एक असतत पुलिंदा है जिसमें ऊर्जा ई है। तो ऊर्जा ई है जो विकिरण की आवृत्ति v के समानुपाती है। तो पता इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोटोन। ऑप्शन संख्या 4 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न आपके सामने किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश भारत में व्यापकता का सिद्धांत को तैयार किया था? या हड़प नीति किस गवर्नर जनरल ने तैयार की थी? 21 का आंसर आपको बताना है। तो ये लॉर्ड डलहौजी ने तैयार की थी। ऑप्शन संख्या 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि सहकारी समितियां के गठन का अधिकार एक मौलिक अधिकार डॉट डॉट में प्रदान किया गया। तो ये कौन से संविधान संशोधन में प्रदान किया गया? 22 का आंसर आपको बताना है कि 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो 22 का जितना भी लोग दे रहे हैं 45वां संशोधन अधिनियम 2018 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या नहीं 22 का राइट आंसर ये 97वें संशोधन अधिनियम 2011 होगा। तीसरा इसका राइट आंसर होगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो बताओ इनमें से कौन सा है? तो इनमें से जो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है वो है फ्लोरीन। 23 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद है। तो बताओ कौन सा अनुच्छेद रखता है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित? 24 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये अनुच्छेद 148 का संबंध है। ऑप्शन संख्या 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने कि समाजवाद का भारतीय प्रकार है। तो बताओ कैसा है समाजवाद का भारतीय प्रकार? 25 का आंसर आपको बताना। तो ये लोकतांत्रिक समाजवाद है। ऑप्शन संख्या 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि ओक और शाहबलूत के पेड़ डॉट डॉट हैं। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 का राइट आंसर। तो ओक और शाहबलूत के जो पेड़ हैं ये होते हैं सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले पेड़ हैं। 26 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
27वां प्रश्न है आपके सामने कि ओलंपिक खेलों में कुश्ती की कितनी शैलियाँ हैं, तो बताओ कितनी हैं। तो ओलंपिक खेलों में जो कुश्ती की जो शैलियाँ हैं वो 2 हैं। 27 का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो बताओ कौन थे। तो अहमदिया आंदोलन इसके जो संस्थापक थे वो थे मिर्जा गुलाम आज़ाद, सॉरी मिर्जा गुलाम अहमद थे। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि पुर्तगाली प्रथम बार भारत में कहाँ पहुँचे, तो कहाँ पर पहुँचे थे पुर्तगाली प्रथम बार भारत में। 29 का आंसर आपको बताना है, तो ये कालीकट में पहुँचे थे। 29 का पहला ऑप्शन है राइट आंसर, हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कौन सा उपकरण प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है, तो ये कौन सा उपकरण करता है। 30 का आंसर आपको बताना, तो ये रेक्टिफायर करता है। 30 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 31 है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित शब्द भ्रातृत्व से आशय है, तो बताओ इस भ्रातृत्व से आशय क्या है। 31 का आंसर आपको बताना है, तो इससे आशय है कि भाईचारे की भावना। पहला ऑप्शन है राइट आंसर, हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने किस वर्ष वायसराय करजन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, तो कब बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी, ये आपको बताना है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो ये घोषणा हुई थी 1905 में। 32 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने गर्मियों में उच्च चारागाहों और सर्दियों में निचली घाटियों के बीच पशुओं की मौसमी हलचल को कहा जाता है, तो बताओ क्या कहा जाता है। तो निचली हलचल क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मौसमी चारागाह परिवर्तन। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्षों में एक बार पृथ्वी के निकट आता है, तो बताओ कौन सा आता है। 34 का आंसर आपको बताना है कि 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हेली धूमकेतु आता है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न आपके सामने कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय डॉट डॉट के अधीन एक कार्यालय है, तो बताइए किसके अधीन एक कार्यालय। 35 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं, तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ऑप्शन क्या 3 इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस झील को एकमात्र तैरती झील भी कहा जाता है, तो बताओ किसे कहते हैं एकमात्र तैरती हुई झील। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है, तो ये लोकटक झील को कहा जाता है। ऑप्शन संख्या 2 इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा 7 वर्षों और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को मापता है, तो कौन मापता है। 37 का आंसर आपको बताना है, तो ये साक्षरता दर मापता है। ऑप्शन संख्या 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 38 है कि रहस्यमयी बरमूडा त्रिकोण निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है, बताओ ये बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पर स्थित है। 38 का आंसर आपको बताने का। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये अंध या अटलांटिक महासागर में स्थित है। 38 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 39वां प्रश्न है आपके सामने कि सुधारात्मक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत वर्ष डॉट डॉट में की गई थी, तो ये कब शुरुआत की गई थी, ये आपको बताना। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसकी जो शुरुआत है वो 1992 में की गई थी। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि आईसीसी का पूर्ण विस्तार यानी आईसीसी का आपको फुल फॉर्म बताना है, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। 40 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 41वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय से आशय है, तो बताओ क्या आशय है। 41 का आंसर आपको बताना है, तो प्रति व्यक्ति की प्रति वर्ष आय एकदम राइट आंसर हो जाए। 41 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 42वां प्रश्न है आपके सामने 1859 के विद्रोह में जिसने बंगाल के किसानों ने नील का उत्पादन करने से इनकार कर दिया था उसे डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है, तो बताओ उसे किसके रूप में जाना जाता है। 42 का आंसर आपको बताना है, तो उसे नील विद्रोह के रूप में जाना जाता है। 42 का पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 43वां प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता के नए शब्द डॉट डॉट में जोड़े गए हैं, तो ये कब जोड़े गए। 43 का आंसर आपको बताना है, तो ये जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा।
44वां प्रश्न है आपके सामने कि खेत में उगने वाले अवांछनीय पौधों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? तो खेत में जो उगने वाले जो अवांछनीय पौधा होते हैं इन्हें खरपतवार कहा जाता है। 44 का पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो और ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 45वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रसिद्ध पेंटिंग डाइंग प्रिंसेस निम्नलिखित में से किस गुफा में स्थित है? तो ये कौन सी गुफा में स्थित है? तो ये देख लीजिएगा ऑप्शन। तो ये अजंता की गुफाओं में स्थित है। 45 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 46वां प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों की संविधान में विशेषताओं को डॉट डॉट लिया गया। तो ये कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकारों की संविधान यानी मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है? 46 का आंसर आपको बताना है। तो इसे संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान से लिया गया है। ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 47वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित महान झीलों में से कौन सा पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? तो बताओ कौन है जो पूर्ण रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? 47 का आंसर आपको बताना है कि 47 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा। देख लीजिएगा चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये स्थित है मिशिगन। तीसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 48 के डीएनए का प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड डॉट डॉट नामक छोटी इकाइयों से बना होता है। तो बताओ ये किससे बना होता है? 48 का आंसर आपको बताना है। तो ये बना होता है न्यूक्लियोटाइड से, यानी 48 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा 49वां प्रश्न है आपके सामने कि सर्विस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बताओ सर्विस शब्द इनमें से किससे जुड़ा हुआ है ये आपको बताना है। इनमें से बताओ किसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो सर्विस शब्द इन चारों में से किसी से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। सर्विस शब्द ये टेनिस में होता है, जबकि टेनिस में ऑप्शन नहीं दिया गया, तो ई ऑप्शन बना करके आप इसे टेनिस कर लीजिएगा, ठीक है। 49 का कोई भी ऑप्शन राइट नहीं हो जाएगा। 50वां प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है? तो कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो तंबाकू उत्पादक देश है वो भारत का पड़ोसी देश चीन है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।